जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं मीतू। हम सबके चैनल बी परफेक्ट विद मीतू शिव भाई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो, हालांकि आप थंबनेल देख के सोच रहे होंगे कि वीडियो में जो थंबनेल और डिस्क्रिप्शन में टाइटल में जो मैंने डाला है उसके हिसाब से तो मेरा फेस एकदम ऐसे ना सुस्त होना चाहिए, बिकॉज मैं आपके साथ ऐसा ही एक रियल लाइफ इंसिडेंस, एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस कह सकते हो, आप हादसा कह सकते हो, वो शेयर करने जा रही हूँ। और ये चीज एक बार नहीं 3 बार हुई है हमारी फैमिली में, तीनों अलग अलग बार हुई है, तीनों अलग अलग जगह हुई है। तो मुझे लगा ये मुझे जरूर आपके साथ शेयर करना चाहिए, बिकॉज अगर भगवान ना करे कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो इसमें क्या है, बच्चे की जान भी जा सकती है। तो ये हादसा हुआ अभी काफी दिन हो गए, लगभग महीना भर आराम से हो गया, इसलिए मैं कंफर्टेबली आपके सामने शेयर कर रही हूँ और भगवान से थैंक्स करती हूँ कि कुछ नहीं हुआ। बुरा टाइम आया था, थोड़े में निकल गया, टाइमली ट्रीटमेंट मिल गया बच्चे को। तो हुआ क्या था, अभी जब लॉकडाउन स्टिल अभी भी चल रहा है, लॉकडाउन या लॉकडाउन पिछले महीने की बात है, लॉकडाउन जब चल रहा था, डॉक्टर्स वगैरह बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थे। तो मेरे जो बड़ा वाला भतीजा है नित्यम, उससे आप लोग मिले भी होंगे, ब्लॉग्स वगैरह में अक्सर आता रहता है वो मेरे। तो वो क्या है, जो होम फॉइल होती है ना, हमारी किचन में फॉइल होती है, उससे वो खेल रहा था। तो उसने क्या करा, उस फाइल को ऐसे करके एक छोटा सा बॉल बना लिया। वैसे वो समझदार है, 5+ भी है, लेकिन उसने क्या ऐसे छोटा बॉल बनाया और ऐसे ना करते करते वो नाक में ले गया। वो गलती से वो नाक में ना ऊपर चली गई, यहां जाके अटक गई। अब अटक गई तो बच्चा रोने लगा। इसमें प्लस पॉइंट ये है कि बच्चे ने तुरंत बता दिया। अगर कोई छोटा बच्चा होता, अगर इमेजिन करके देखिए, अगर आप वो कर लेता अंदर, वो तो बता भी नहीं पता, सिर्फ रोते रहते और पेरेंट्स परेशान होते और भगवान ना करे उस बच्चे को ट्रीटमेंट नहीं मिलता टाइमली, तो क्या हो सकता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब उसने फंसा लिया, अब वो रोए। अब वो घर पे हमने देखा, वो दिख तो रहा था, लेकिन वो बच्चा है, छोटा है, थोड़ा घबराहट भी हुई थी कि गलती से निकालने के चक्कर में वो और अंदर ना चला जाए। तो बड़े परेशान, अब डॉक्टर्स को फोन करा, इस क्लिनिक फोन, उस हॉस्पिटल फोन, कहीं डॉक्टर अवेलेबल ना हो। कोई डॉक्टर कहे कि 2 घंटे बाद मिलेगा, कोई कहे कि कल मिलेगा, इस तरह से हुआ। कोई कह रहा है कि हम नहीं देखेंगे, इस समय कोविड का पीरियड चल रहा है। फाइनली फिर मेरे हस्बैंड ने एक जगह बात करी और वहां पे थैंक्स टू दैट डॉक्टर साहब जिन्होंने राजी हो गए अटेंड करने के लिए केस को, तो उन्होंने टाइम दिया। फटाफट मेरा भाई उसे वहां लेकर गया। वो ऑन द वे ही था, वो बेचारा घूम रहा था, उसको गर्मी में दोनों भाई लेके उसको घूम रहे थे दोपहरी में कि कैसे करके डॉक्टर मिल जाए। मेरे हस्बैंड ने फौरन फोन करा, वो ऑन द वे ही थे और उस हॉस्पिटल गए, उस पर्टिकुलर डॉक्टर का नाम बताया, वो उनकी वहां वेट कर रहे थे। तो उन्होंने क्या करा, तुरंत उसको उसमें से निकाल दिया विद इन सेकेंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू भगवान जी और डॉक्टर साहब की टाइमली ट्रीटमेंट मिल गया, क्योंकि कोविड में अगर ऐसा कुछ होता है और बच्चा अगर नहीं बताता है तो आप इमेजिन करके देखिए कि क्या हो सकता है। डॉक्टर साहब ने कहा ये यहाँ अटका था तो इट्स अ प्लस पॉइंट। अगर ये नाक के थ्रू, जो हमारे यहाँ 2 पाइप होते हैं, एक सांस वाली नली होती है, एक हमारी फूड पाइप होती है, अगर फूड पाइप में जाता तो कोई इतनी दिक्कत नहीं होती, वो पेट में चला जाता, पेट में पॉटी के सहारे वो निकल आता। लेकिन अगर सांस की नली में गलती से वो नाक के थ्रू चला जाता है या जरा देर हो जाती है और जरा अंदर चला जाता तो बहुत दिक्कत हो जाती है। मुझे कहना नहीं चाहिए, आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी प्रॉब्लम आ जाती है अगर वो जो बॉल है वो सांस की नली में चली जाती। तो ये मैं आपके साथ इसलिए सिर्फ शेयर कर रही हूँ कि प्लीज जैसे ही बच्चे थोड़े से समझदार हों, चीजों को समझने लगे, तो बच्चों को ये चीज जरूर सिखाइए कि आंख, कान, नाक और मुंह में उन्हें कोई भी चीज को अंदर नहीं डालना है खेलते समय, बिकॉज हर समय बच्चों के साथ रहना, हर समय बच्चों के पीछे पीछे भागना पॉसिबल नहीं होता है। घर के और काम भी होते हैं। फिर जब हम बच्चों को टॉयज वगैरह देके बिठा देते हैं, खेल लेते हैं, वैसे हम लोग पूरा ध्यान रख लेकिन कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, इमेजिन भी नहीं करा था किसी ने कि वो उसके हाथ में पता नहीं फॉइल कहां से आ गई, उसे कहां से मिल गई और वो बॉल बना के इस तरह से अपने नाक में डाल लेगा। तो ये मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी। जैसे बच्चे थोड़ा समझदार होते हैं इन चीजों को, आप जैसे हम बच्चों को ना रटाते हैं ना, जब हम पढ़ाते हैं ABCDEF काउंटिंग रटाते हैं, तो ये आप उनके दिमाग में, जब तक उनके दिमाग में ना बैठ जाए, एज अ रिवीजन, एज अ होमवर्क, एज अ पढ़ाई, डेली इस बात को उनको समझाइए कि उनको अपने ये चारों पार्ट्स में कुछ भी चीज को अंदर नहीं डालना है। इससे उनके चोट लग सकती है, बच्चों की लैंग्वेज में ताता हो सकती है, उई हो सकती है, जैसे भी बच्चे समझें। अब ये तो बात हो गई नित्यम की। अब मैं बात करती हूँ अपने बेटे की। जब मेरा छोटा वाला बेटा लगभग 3-3.5 साल का था, तो क्या था कि इसे ऐसे 2 रूम थे, तो इस वाले रूम में मैं कुछ काम कर रही थी, इस वाले रूम में मेरा बड़ा बेटा और छोटा बेटा दोनों खेल रहे थे। तो वो जो टॉयज होते हैं ना, इसमें चाइनीज वो छोटे छोटे जो सेल होते हैं गोल वाले, वो दोनों खेल रहे थे। तो मेरे छोटे बेटे ने क्या करा, वो सेल पता नहीं किस टॉय में से निकाल के उसने अपने मुंह में डाल लिया और वो खा गया, निगल गया। अब यहाँ भी मैं कहती हूँ फिर अगेन थैंक्स टू भगवान जी के
मेरा बड़ा बेटा साथ में था और उसने उसकी उस मोमेंट को देख लिया कि मम्मी इसने सेल अंदर ले लिया, उसने तुरंत आके मुझे बताया कि मम्मी देखो इसने सेल लेना, ऐसे से अंदर खा लिया। क्योंकि बड़ा बेटा मेरा होगा उस समय लगभग 7 साल का तो होगा, 7-7.5 साल का होगा, तो काफी समझदार बच्चा होता है, तो उसने मुझे तुरंत बताया। अब मेरी सांस ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे, अब मैं क्या करूं। डॉक्टर साहब से कॉल करा, डॉक्टर के लेके भागी, घर के पास ही थे। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी आप हम कुछ नहीं करेंगे, अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको आपको 2 दिन तक जितने आप इसको मैक्सिमम केले खिला सकते हो केले खिलाओ। और उसके बाद जब भी ये पॉटी जाता है, मतलब आप ऐसा मत सोचिएगा, मैं चीज आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि मुझे ये पूरा बताना आपको जरूरी है कि जब भी वो पॉटी जाता है आपको उसकी पॉटी चेक करनी है कि वो सेल निकला है कि नहीं निकला है। हालांकि थोड़ा अजीब भी लगा, पर यहाँ बात अजीब की नहीं है, यहाँ बात गंदगी या सफाई की नहीं है, यहाँ बात थी बच्चे की हेल्थ और उसकी सेल निकलने की प्रायोरिटी थी यहाँ पे। तो मैंने फिर ऐसे ही किया, खूब उसे केले खिले लिए खट्टे, खूब उसे जब भी उसे भूख लगती ज्यादा से ज्यादा मैं केले उसको खिलाने की कोशिश कर रही थी। फर्स्ट डे सेल नहीं निकला, सेकेंड डे फिर वही केला खिलाना, जितना बार बार जल्दी ज्यादा से ज्यादा केला मैं खिला सकती हूँ। फिर जब वो सेकेंड डे वो दोपहर के टाइम जब मोशन गया, तब वो मोशन जैसे मुझे क्लीन करके चेक करना होता था हर बारी की सेल निकला कि नहीं निकला, उसमें वो सेल निकल गया था। तो आप सोच सकते हैं जान में जान है, अगर वो सेल नहीं निकलता तो पता नहीं आगे फर्दर क्या ट्रीटमेंट होता। वो तो मैं डॉक्टर साहब से बात करी ही नहीं, जैसे सेल निकला मैंने डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म कर दिया, क्योंकि मेरा फर्ज था उनको इन्फॉर्म करना कि बच्चा अब ठीक है, ऐसे निकल गया, आगे तो कुछ नहीं करना है। उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है, भगवान को बस थैंक्स करो कि इसी केले के एक मतलब जरिए आपके बच्चे का पेट सही हो गया और जो सेल है वो निकल गया और कोई हार्म नहीं हुआ और ज्यादा टाइम नहीं लगा। एक हादसा तो हो गया ये। अब एक हादसा हुआ मेरे मौसी के पोते के साथ। अब उसने क्या करा, उसने क्या, थर्माकोल की बॉल्स होती ना गोल गोल, कोई घर में गिफ्ट आया होगा या फेस्टिवल का टाइम था, वॉटेवर जो भी था, पैकिंग वैकिंग में जो भी था, तो उसके वो बॉल हाथ लगे। थर्माकोल की बॉल से ना बच्चों को खेलना बड़ा अच्छा लगता है, सॉफ्ट सॉफ्ट ऐसी, तो उसने वो बॉल खेलते खेलते अपनी नाक में फंसा ली। अब वो बच्चा रोए, अब चांस की बात है वो रोए, तो उसने, वो थोड़ा सा समझदार था, पता नहीं क्या है, वो वैसे भी हाइपर एक्टिव है, तो उसने क्या बता दिया कि अम्मा ताता ताता ऐसे करके उसने इशारा करा, देखा तो वो थर्माकोल की बॉल उसके नाक में फंसी हुई थी। अब फिर वही अगेन कैसे निकाले, डर लग रहा कि गलती से और अंदर ना चली जाए, तो फिर उसे डॉक्टर को लेके भागे, डॉक्टर ने वो निकाला और फिर जाके वो बच्चा ठीक हुआ। तो यहाँ सिर्फ मैं आपसे तीनों इंसिडेंट इसलिए शेयर कर रही हूँ कि प्लीज बच्चों को ये चीज बिल्कुल दिमाग में फीड कर दीजिए कि आंख नाक कान मुंह में कोई भी चीज को नहीं डालना है जैसे ही उनको थोड़ी समझ आती है बचपन से, ताकि वो इन चीजों का ध्यान रखें और भगवान ना करे किसी के बच्चे के साथ कोई हादसा हो। कि इन तीनों हादसों में क्या है, बच्चों की जान को भी खतरा था, खतरा भी नहीं था या नहीं पता लगता, अब अंदर अंदर कोई और प्रॉब्लम हो जाती, वो तो क्या टाइम सही था। मैं फिर अगेन थैंक्स करूंगी भगवान का कि टाइम सही था, ये टाइम भी उसी समय में पता लग गया, तो उस समय हमने एक्शन ले लिया। नहीं पता लगता तो हम कैसे पता लगाते, क्योंकि जब बच्चे बोलना नहीं सीख रहे हैं तो हमें कैसे बताएंगे कि जब तक उन्हें बोलना नहीं आता कि हमारे सामने ये कर लिया है या इससे हमें नुकसान हो रहा है या तकलीफ हो रही है। तो यही हादसे दोस्तों मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि प्लीज प्लीज जिनके घर में भी छोटे बच्चे हैं वो उनको ये चीज जरूर सिखाएं, उनके दिमाग में बिल्कुल फिट कर दें कि उनको ये सब नहीं करना है, उससे उनको ताता या उई हो सकती है उनकी लैंग्वेज में। तो यही आज इस मैसेज मुझे आपको एक देना था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो छोटे सा बेल आइकन होता है उसे भी हिट कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलती रहे। सो दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।